दोस्तों मैं हूँ इसके जैसा कि आप लोग जानते हैं और आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। दरअसल दो प्रॉब्लम बहुत लोगों का आ रही है कि रेडसेल की जो मशीन है वो रुक रुक के चल रही है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है और मैं सबको कॉल पे जवाब देते देते थक गया, तो सोचा मैं क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली क्लियर हो जाए। और बहुत लोगों को मैसेज आता है कि मेरी जो मशीन है वो कैन नॉट ओपन पोर्ट शो कर रही है, मैसेज क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैन नॉट ओपन पोर्ट होता है वो मैसेज क्यों आता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें लाइव दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लीजिए मान लेता हूँ मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल लिया और जब आप कटिंग पे देते हो, ये मैंने कटिंग पे दिया, मेरी प्रोडक्शन मैनेजर ओपन हो रही है, थोड़ा सा आप वेट कर लो, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए हो यार लाइक कर दो, ठीक है। तो ये लीजिए मेरी प्रोडक्शन मैनेजर ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे सेंड। जैसे मैंने इसे सेंड किया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट ओपन पोर्ट का स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कैन नॉट ओपन पोर्ट। ये क्यों लिखा हुआ है, ये मैसेजेस क्यों आती है। इसका मतलब सीधा सा बात ये होता है कि जो आपकी मशीन है वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है। कैन नॉट ओपन पोर्ट का मतलब होता है कि जो आपकी मशीन है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। या तो आपके केबल में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने कहीं केबल गलत जगह पे लगा दिया, या फिर बस प्रॉब्लम, या तो आपकी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने मशीन को सही से सेटअप नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम बस उस वजह से आती है। तो आप एक बार जब भी आपके पास कैन नॉट ओपन पोर्ट का ये मैसेज है तो एक बार आप यूएसबी केबल को निकालो, अगर आपने यूएसबी से कनेक्ट कर रखा है तो उसको वापस लगाओ, ठीक है। या फिर अगर आपने कॉम पोर्ट यूज़ करते हो तो आप कॉम पोर्ट को निकाल के एक बार फिर से लगा दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस यही रीज़न है कि आपका कैन नॉट ओपन पोर्ट ये जो मैसेज आता है, बस इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपकी मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है। तो मशीन कंप्यूटर से तो केबल के थ्रू ही कनेक्ट होती है, तो आपकी केबल में कहीं प्रॉब्लम है, या फिर आपने यूएसबी लगा दिया, किसी ने हिला दिया, या फिर किसी ने खींच दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बस ये प्रॉब्लम वही है। या फिर ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि कहीं तार वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। या फिर एक होता है कि आपने सेटअप ही गलत कर दिया। मान लो आपकी मशीन है ग्राफ्टिक की, आपने रोलेंट के सेटअप पे उसे चला रहे हो, तो वहां पे भी आपको कैन नॉट ओपन पोर्ट का मैसेज आएगा। तो बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कैन नॉट ओपन पोर्ट का मैसेज क्यों आता है। अगर आप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि कैन नॉट ओपन पोर्ट आपका क्यों आता है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करते हैं कि रेड सेल मशीन क्यों रुक रुक के चलती है। बहुत लोगों का कमेंट्स है, यूट्यूब पे आपने कमेंट्स किया है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं और आपने पर्सनली कॉल भी किया है कि सर मेरी मशीन क्यों रुक रुक के चलती है। ये कमेंट्स, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, पहले ये जान लो कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे इसको आपको ठीक करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कैसे करना, नीचे रेड वाला बटन है उसे दबा के ब्लैक कर दो, ठीक है। और आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो, ताकि जितने भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ताकि आप वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा तो फिर भी आप कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेड सेल मशीन क्यों रुक रुक के चलती है। होता क्या है ना कि ये चीज़ें मैं आप डिस्कस करूँ उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक कार है, ठीक है। एक न्यू कार आपने खरीदी, उसमें आपने एक ड्राइवर डाला और बोला भैया इस कार को चलाओ। वो कार को चला रहा है, वो कार सही चल रही है, पर अचानक कभी कभी क्या होता है कि वो कार रुक रुक के चल रही है। तो सीधा सा प्रॉब्लम है, या तो कार में कोई प्रॉब्लम है या तो ड्राइवर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दो ही जगह आ सकती है, तीसरी जगह नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी कार की बात कर लेते हैं कि कार को आप मान लो रेड सेल मशीन। तो रेड सेल मशीन में क्या होता है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर ये प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, रेयर केस पे आते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मशीन पे आए। ऐसा मान लो आप 1000 केस में 2 केस ले सकते हो कि मशीन में प्रॉब्लम आती है। पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है ड्राइवर्स में। जो रेड सेल के ड्राइवर होती है, रेड सेल के ड्राइवर मैं बात कर रहा हूँ, रेड सेल के ड्राइवर। अगर रेड सेल के ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसके सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर रेड सेल की ड्राइवर करप्ट हो गई, तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी मशीन रुक रुक के चलती है। और एक तीसरी प्रॉब्लम और आती है कि होता क्या कि जब आप कटिंग के लिए रेड सेल में दो और जब आप प्रोडक्शन मैनेजर पे यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर चेक करोगे तो यहाँ पे कटिंग 0%, 10%, 20%, 20% बहुत स्लो जाती है।
तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं कि आपकी जो रेड सेल की मशीन है वो रुक रुक के चल रही है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। पहले आप कटिंग एक देना, उसके बाद आप यहाँ पे देखना, ये मैं अभी कटिंग करके दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे ना ये एरिया पे कटिंग 0%, 10%, 20% कितनी स्पीड में जा रही है, कितनी स्लो जा रही है। अगर ये स्लो जा रही है तो डेफिनेटली मशीन स्लो कटिंग करेगी। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम किन किन चीज़ों में आती है वो मैं बता दूँ आपको। एक फ्लेक्सी 8.1 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये मशीन रुक रुक के चलने की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आप 10 की बात कर लो, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम एकदम आनी ही आनी है। और जो 12 यूज़ कर रहे हैं, 10.5 यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ये आती है। पहले हम बात करते हैं कि जब आप रेडशेल की मशीन आप यूज़ कर रहे हो और आप फ्लेक्सी 8.1 चला रहे हो या फिर आप फ्लेक्सी 10.5 चला रहे हो, 10 चला रहे हो, 12 चला रहे हो, आप कोई सा भी चला सकते हो, 7.5, 6.5 कोई सा भी आप चला रहे हो। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में आती है कि अगर आपने 6.5 यूज़ कर रहे हो, 7.5 यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम हम मुझे लगता है कि 0% आती है, बहुत कम आती है। ठीक है, बट अगर आप 10 यूज़ कर रहे हो, 8.1 यूज़ कर रहे हो, 10.5 यूज़ कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। और ये आती ही आती है। अगर आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियोस को। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और फ्लेक्सी से रिलेटेड कोई भी और भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका रिप्लाई दूँ। तो अब ये तो चीज़ें हो गई कि प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको ठीक कैसे करना है, ये चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपकी रेड सेल की मशीन है, जो आपने ड्राइवर डाला है मशीन को कनेक्ट करने के लिए, ड्राइवर दो तरह के होते हैं। एक तो आप रेड सेल की जो ड्राइवर डालते हो, जो आप फ्लेक्सी 8.1 जब भी आप इंस्टॉल करते होगे तो वहाँ पे आपको रेड सेल शो नहीं करता होगा, आप उस पर ड्राइवर डालते होगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली रेड सेल की ड्राइवर तो हटा नहीं सकते हो, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, फ्लेक्सी को ही अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, और वापस से इंस्टॉल करो और वो ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद आप एक बार कटिंग करके चेक करो क्या ये प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ें तब करना जब आप पहले फाइंड आउट कर लेना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर कटिंग 10%, 20%, 30% स्लो स्लो जा रही है तो आप ये एक बार ट्राई कर लेना। और एक होता है यूएसबी ड्राइवर, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो एक बार क्या करना है, एक CS3 करके वो ड्राइवर होता है, तो मैं आपको एक बार वो ड्राइवर दिखा दूँ। ठीक है, किस टाइप से होती है, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक बार ड्राइवर वो दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ कि वो ड्राइवर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रेड शेल हो गई, ये वाली ड्राइवर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये ड्राइवर देखो, ये जो CS3 करके ये कंप्यूटर बना हुआ है ना, ये ड्राइवर, ये है यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल। तो पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेना है आपको। ठीक है, ये मेरी विंडोज 10 है और इसमें ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आपको एक बार अनइंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको वापस जाके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको करनी है। और मुझे रेड सेल की ड्राइवर सिस्टम में नहीं डालनी क्योंकि मैं रेड सेल की प्लॉटर यूज़ नहीं करता। और मैं स्ट्रांगली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ यार, आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रेड सेल की मशीन ना लो। मैं बहुत लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू प्लॉटर ले रहे हो तो आप प्लीज़ यार रेड सेल मत लो। ठीक है, तो एक दो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि आपको तो फ्लेक्स अनइंस्टॉल करके करना है और एक आपका यूएसबी ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। तो ये दो तरीके से ये ठीक हो सकती है। और अगर उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती तो बस सिंपल सा इलाज है, आपको 7.5 यूज़ करना होगा और इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आए यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना बहुत अर्जेंट है। और जल्दी से जल्दी आप यार 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए, 10,000 जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और फ्लेक्सी से रिलेटेड कोई टाइप की प्रॉब्लम या परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।